तो बच्चों हम पिछली क्लास में राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन कर लिया था, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे और वो कंप्लीट हो गई थी। आज हम देखेंगे उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति तो संविधान के अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद 63 में लिखा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 63 में। और अनुच्छेद 52 में क्या लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसी तरह से अनुच्छेद 63 में लिखा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचन तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में होता है। दोनों सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। तो इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, जिनमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों, निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। सेम प्रक्रिया है, लेकिन इसमें दोनों तरह के मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं चुनाव में, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यह निर्वाचन है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। कैसे होता है निर्वाचन? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के बारे में हमने चर्चा कर ली थी जब राष्ट्रपति पढ़ रहे थे। इसके तहत उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है और न्यूनतम कोटा का हमने सूत्र भी देख लिया था। न्यूनतम कोटा बराबर दिए गए वैध मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या भाग 1000। अब आगे है योग्यताएं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? पहली है वह है भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, यानी कि किसी दूसरा देश का व्यक्ति है वो उपराष्ट्रपति भारत का नहीं बन सकता है, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है उसकी आयु, उसकी आयु कम से कम 33 वर्ष हो। तीसरी, उसमें वे सभी योग्यताएं हो
जो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आवश्यक होती है, जो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आवश्यक हो। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष। वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसमें वे सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आवश्यक होती है। आगे है फिर पदच्युति, यानी कि उपराष्ट्रपति को पद से हटा दें। कैसे उपराष्ट्रपति को पद से हटाते हैं? तो उपराष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल है वो कितना होता है? 5 वर्ष है, लेकिन वह स्वेच्छा से राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र वो समय से पूर्व दे सकता है। यानी कि उपराष्ट्रपति की इच्छा हो गई कि अपने को उपराष्ट्रपति अब नहीं रहना है, तो वो स्वेच्छा से अपना त्याग पत्र वो किसे सौंप देता है? राष्ट्रपति को। फिर है महाभियोग। उपराष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भी हटाया जा सकता है। कैसे हटाते हैं? यानी कि राज्यसभा द्वारा पास प्रस्ताव को लोकसभा की अनुमति मिल जाए तो उपराष्ट्रपति को पदच्युत किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले प्रस्ताव किसमें पास होना चाहिए? राज्यसभा में, जबकि राष्ट्रपति के लिए ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के दोनों सदन, कोई से सदन में भी प्रस्ताव पहले पास हो सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव सबसे पहले किसमें पास होना चाहिए? राज्यसभा में। ठीक है, तो राज्यसभा द्वारा पास प्रस्ताव को अगर लोकसभा की अनुमति मिल जाए तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। और उपराष्ट्रपति को हटाने से पहले 14 दिन पहले सूचित करना आवश्यक है कि आपको किस कारण से हटाया जा रहा है, किस कारण से आपके विरुद्ध महाभियोग लगाया जा रहा है। फिर है उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य। तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। आपको ध्यान केवल इतना रखना है कि तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा होता है। सभी सदस्यों में निर्वाचित और मनोनीत हो जाते हैं। मनोनीत 2 सदस्य वो लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो ये 14 सदस्य है, ये भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो आगे है उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ व कार्य। यानी उपराष्ट्रपति को क्या क्या शक्ति व कार्य प्राप्त है। पहली शक्ति कौन सी है? राज्यसभा का पदेन सभापति। राज्यसभा का पदेन सभापति। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। पदेन का मतलब समझ गए? यह पद है ये केवल और केवल उपराष्ट्रपति के लिए आरक्षित होता है। इस पद पर केवल और केवल उपराष्ट्रपति ही बैठ सकता है, इसलिए इसे पदेन भी कहा जाता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति सभापति तो होता है, लेकिन इसे
मतदान देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में अगर बराबर मत मिल जाए तो निर्णायक मत देने का अधिकार है वो उपराष्ट्रपति को प्राप्त है। दूसरी है शक्ति, वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके पद का कार्यभार संभालना। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार संभालना। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। किन किन कब कब संभालता है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की शक्तियों का काम कब कब करता है? तो पहले है राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर। राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर, तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर उसका पदभार वो कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है। दूसरा है राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र दे देने पर। राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र दे देने पर, अगर राष्ट्रपति है वो स्वेच्छा से समय से पूर्व अपना त्यागपत्र दे देता है तो उपराष्ट्रपति है उसका कार्यभार संभालता है। तीसरा क्या है? महाभियोग के कारण राष्ट्रपति की पदच्युति पर। महाभियोग के कारण राष्ट्रपति की पदच्युति पर, यानी कि महाभियोग के कारण राष्ट्रपति को हटा दिया गया है तो उसका कार्यभार है वो कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है। होता है अन्य किसी कारण से, जैसे राष्ट्रपति के कोई विशेष रोग हो गया है या विदेश यात्रा पर राष्ट्रपति गए हुए हैं तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है। अन्य किसी कारण से। जैसे रोग या विदेश यात्रा पर जाने पर उसका कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है। तो यह अपना उपराष्ट्रपति है वो कंप्लीट हो गया। आगे की क्लास में हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।